मत्ती 23वां अध्याय 27 वचन। हे कपटी शास्त्रियों हाँ और फरीसियों, हाँ तुम पर हाय, हाँ तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, हाँ। जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों हाँ और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। हाँ। कौन है ये शास्त्री फरीसी? कौन है? कोई बताएगा शास्त्री कौन है, फरीसी कौन है? शास्त्री वो जिन्होंने सारा शास्त्र पढ़ा है। फरीसी वो है जो परमेश्वर की निकटता में रहते हैं, वेदी के आसपास रहते हैं, खुद को खूब धर्मी दिखाते हैं। धर्मी लोग, आसपास रहने वाले, वेदी के लोग, दिखावा करने वाले लोग, परमेश्वर के नाम से खाने वाले लोग, ये शास्त्री और ये फरीसी है। आमीन। और वचन कहता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, क्योंकि तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु अंदर भीतर जो है वो मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है ना। कब्र कोई 5 स्टार होटल तो है नहीं। कब्र जो है क्या है? बहुत अच्छी जगह लोग रेस्ट करने तो वहां जाते नहीं है। क्यों जाते हैं कब्रों में? क्योंकि वो वहां जाके मिट्टी की मिट्टी बन जाए, और वो प्रोसेस एक दिन में नहीं हो जाता, वो प्रोसेस होने में समय लगता है ना। तो सारी मलिनताएं जो है वहां भरी, जैसी बता रहे हैं, वैसे ही की वैसी मलिनता मनुष्य, वो मनुष्य जो दिखावा करने वाले मसीह है, या अपने आप को खूब धर्मी समझने वाले लोग हैं, जो अपने आप को बड़ा भारी दिखावा कर देते हैं कि हम ही सबसे बड़े धर्मी हैं, उनके विषय में यहाँ बोला जा रहा है, ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते? ऊपर से सजे सवरे बिल्कुल देख, क्योंकि ये सजने सवरना क्या दिखावा है। क्यों क्यों लीपापोती क्यों होती है? दिखाने के लिए। उससे अंदर कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? अंदर कुछ होगा क्या? नहीं, सिर्फ ऊपर से जो दिखावा होगा बस वही होगा कि भैया ये देख लो, ये जो है सजा इसलिए है कि लोग इसको देखें, सजा सवरा। अंदर से उसका कोई लेना देना नहीं है। वैसी मसीहत जो है, मसीहत भी आपके जीवन और आपके स्वभाव से दिखाई देती है, दिखावे से उसका कोई लेना देना नहीं है। मसीहत जो है वो एक स्वभाव है जो हमारे जीवन के अंदर आ जाता हमेशा के लिए, वो दिखाया नहीं जाता। कैसे दिखाओगे आप? शास्त्री जब दिखाते थे, शास्त्रियों को एक अलग सा एक पहनावा हुआ करता था, वो दिखावा होता था कि ये शास्त्री है। उनके पहनावे से पहचान लो। आज भी कुछ कई कई लोग जो है वो उनके पहनावे से पहचाने जाते हैं कि ये कौन है, ये शास्त्री है, ये फरीसी है। वो ऊपर से लेके नीचे तक जो अपने आप को ऐसा सजा के रखते हैं कि सब देख के उनको पहचान ले कि भैया ये कौन है। उनके यूनिफॉर्म से पता चल जाए कि ये पुलिस वाला है, ये आर्मी पर्सन है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है। वो दिखावा है, वो यूनिफॉर्म जो है। वैसे ही वो यूनिफॉर्म जो है वो दिखावा है मसीह में। हालेलुया। अगर हम सच में परमेश्वर में एक 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 नॉर्मल बंदा, मैं आपको बताऊं, मैंने एक वीडियो देखा था, रील्स का जमाना है, मैंने रील्स देखी थी, उसमें मैंने देखा एक बुजुर्ग बुढ़ा, उसके चश्मे के भी ना 2-3 पार्ट हो गए हैं। उसने चश्मे को बीच में से ऐसे धागे से बांधा हुआ है, कभी यहां से बांधा है, जैसे टूटा चश्मा, दोनों पार्ट अलग है, टूटा हुआ चश्मा है। और वो रिक्शा चलाता है। वो जब खाली टाइम पे बैठा रहता है तो उसने क्या किया, उसकी सीट के नीचे से बाइबल निकाली और वो टूटे चश्मे के साथ पकड़ के बाइबल पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? वो बाइबल पढ़ रहा था, वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर को याद कर रहा था। वो नहीं देख रहा था कि धूप है, छाव है, रोटी पेट में है कि नहीं है। लेकिन उसको वहां पर वो भूख लगी कि वो बाइबल पढ़ रहा है, वो परमेश्वर का वचन पढ़ रहा है। उसको भूख और प्यास उस चीज की है। उसको दुनिया से लेना देना कुछ नहीं है कि बाजू से लोग गुजर रहे हैं वो क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, मैं क्या करूं। उसको भूख है कि मैं इस समय परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की नजदीकी में जाऊं। जो भी मेरे पास साधन है, जैसे भी मैं परमेश्वर की करीबी में जा सकता हूँ, कैसी भी मैं उसकी संगति में जा सकता हूँ। हालेलुया। वो बस परमेश्वर के साथ कनेक्ट होता है उस समय पर। और हम सब जितने सच में परमेश्वर के कनेक्शन में रहने वाले लोग हैं, ये दिखावा नहीं करते। परमेश्वर अपने लोगों को चुनते और उनसे अपना काम कराते। और ये सारी महिमा किसको पहुंचनी चाहिए? ये महिमा परमेश्वर की है, परमेश्वर तक ही पहुंचनी चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं वो परमेश्वर की मर्जी से कर रहे हैं। हमारा जीवन जो हमने आशीषित बनाया है वो हमने अपने अच्छे कामों से नहीं, पिछले हफ्तों में हमने सुना कि हमारे अच्छे कामों से नहीं हुआ। ये परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा से हुआ कि उसका अनुग्रह हम पर हुआ कि उसने हमको बुलाया है। परमेश्वर चाहते हैं आप अपनी जुबान से परमेश्वर को धन्यवाद करें। कौन चाहता है? आप चाहते हो? परमेश्वर चाहते हैं कि आपसे जुबान से धन्यवाद ले। महिमा के लिए आपको चुना है कि तुम मेरी महिमा किया करो। वचन कहता है अगर मैं महिमा कराना चाहूं तो पत्थरों से करवा लूं। हालेलुया। और परमेश्वर करवा सकते हैं पत्थरों से महिमा, लेकिन परमेश्वर ने जीवित मनुष्य को चुना है। परमेश्वर ने जीवित मनुष्य को चुना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर पाए। इसके लिए परमेश्वर ने ही हमें आशीषित किया है। परमेश्वर ने हमें इस पोजीशन पे पहुंचाया है, हमारी मुंह की मुरादों को पूरा किया है, बेरोजगारों को नौकरी दी है, रोगियों को चंगा किया है परमेश्वर ने। तब जाके आप उसकी महिमा करते हैं। ऐसे फोकट में महिमा नहीं करोगे आप उसकी।
हालेलुया। आप ऐसे ही महिमा नहीं कर सकते परमेश्वर की। जब आपको कुछ मिल जाता है तब आप धन्यवाद कहते हो परमेश्वर का, और जब तक नहीं मिलता तब तक उसके लिए रोते हो कि यार ये मिल नहीं रहा है, अब उसके लिए फास्टिंग भी कर लेते हो, और जब मिल जाता है तो वो परमेश्वर का धन्यवाद डकार जाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद गायब। मलिनताओं के विषय में लिखा, मलिनताएं जो है, मलिनता ये सारी बुराइयां हैं। एक एक अलग अगर मलिनता बताने बैठूंगा ना मैं, सुबह से शाम हो जाएगी मलिनता मनुष्य की। कब्रों के साथ उसका मिलाप किया गया है। कब्रों के अंदर क्या क्या होता है, अभी अभी सोचोगे भी तो संडे खराब हो जाएगा, इसलिए मत सोचो। बस मलिनताओं को समझ लो। मलिनता, मलिनता मतलब वो जो ना परमेश्वर को पसंद है ना खुद मनुष्य को पसंद है। मलिनता मतलब गंदगी से भरा हुआ। ऐसे भरा हुआ तो हमारे जीवन जो है परमेश्वर में वो कैसे हैं, अगर थोड़ी देर के लिए वो आईना दिखा दिया जाए तो हमको खुद को विचलित हो जाएंगे। देखा ना, कई बार ऐसे कुछ पिक्चर्स वीडियोस हो तो उसमें लिखा रहता है कि मन विचलित कर देगा ये वीडियो देख के, इसलिए अगर ताकत हो तो ही देखना, नहीं तो मत देखना, विचलित हो जाओगे आप, है ना। वैसे ही ये सच्चाई है, मनुष्यों के, मसीहों के जीवन की सच्चाई है कि हम सच में परमेश्वर, जिस परमेश्वर से हम अनुग्रह चाहते हैं उसके लिए अनुग्रह पाके क्या वैसे रह जाते हैं, वैसे बने रहते हैं क्या हम, या सिर्फ ऊपर से दिखावा कर देते हैं हमारे धर्मी होने का, हमारे विश्वासी होने का, हमारे मसीह होने का। हालेलुया। परमेश्वर ने जितना हमारे जीवन के लिए दिया उतना क्या हमने उसको धन्यवाद दिया है, क्या उतनी उसकी महिमा करते हैं, या सिर्फ लालच से चर्च में जाते हैं, या सच में परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए जाते हैं। परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं उस पर परीक्षाओं को डालते हैं। क्या करते हैं? इसलिए डालते हैं परीक्षाओं को ताकि उन परीक्षाओं में आप वो बन जाओ जो परमेश्वर बनाना चाहते हैं। क्या करते हैं परमेश्वर? परीक्षाओं को देते हैं ताकि परीक्षाओं को आप पास करो और वो बन जाओ जो परमेश्वर बना देना चाहते हैं, और उन पर जिन पर परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर ने जब यीशु मसीह ने जब शिमोन को बुलाया पतरस होने के लिए, तो उसकी परीक्षाएं आई, उस पर परीक्षा डाली गई। परीक्षा से जब वो पास हुआ तब जाके वो पतरस हुआ। ऐसे पतरस नहीं होगा। जब पतरस हुआ तो सच में जब वो चलता था तो उसकी परछाइयों से लोग चंगे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो बन गया था जो परमेश्वर यीशु मसीह उसको बनाना चाहते थे। हालेलुया। हम सबों के जीवन में भी चलते फिरते जीवंत लोग हैं, हम जीवित लोग हैं। परमेश्वर जीवित लोगों को चुनते हैं। किसको? ताकि जो चल फिर सके। परमेश्वर यीशु मसीह वचन कहता कि मैं तुम्हें बसूंगा, चला फिरा करूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि तुम जहां कहीं भी पहुंचो वहां परमेश्वर की महिमा हो जाए, वहां पे चंगाइयां हो, वहां छुटकारे हो, वहां आशीष हो, तुम्हारी जुबान से परमेश्वर का सामर्थ्य निकले। कई लोग भीड़ में जाने से डरते हैं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम भीड़ में सौंपे जाओगे तब परमेश्वर का आत्मा, पिता का आत्मा तुम में से बोलेगा। हालेलुया। कब बोलेगा? जब तुम भीड़ में सौंपे जाओगे। तुमको ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे घेर लिया, मुझे तो सवालों के जवाब आते ही नहीं, तो तुम मत घबराना, सवालों का जवाब परमेश्वर का आत्मा देगा, तुम नहीं दोगे। तुम्हारी जुबान को परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे वहां पर। हालेलुया। तुम्हारी जुबान को परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे, जुबान से सामर्थ बोलेगा परमेश्वर। लेकिन ये कब बोलेगा मालूम है? जब मलिनताएं नहीं रहेंगी, तब, जब गंदगी नहीं रहेगी, जब दिखावा नहीं रहेगा, जब झूठ नहीं रहेगा। हालेलुया। दिखावा करना और सच में वो हो जाना। अभी एक मैं आपको बताता हूं कि आप हाई कोर्ट में जाओ और वहां आपको एक काला कोट मिले पूरी यूनिफॉर्म पे, और वो आपको ये एहसास दिलाए कि मैं तुम्हारा केस पार लगा दूंगा, आप क्या करोगे? भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। एक तो ये तो जो जगह है, ये वो जगह भी है और यूनिफॉर्म भी इसकी वही है, कर लोगे ना। वैसा कुछ चाहिए। और एक्चुअली में वो साइकिल स्टैंड का चौकीदार है। कौन है वो? कोई वकील नहीं है, वो साइकिल स्टैंड का चौकीदार है। उसने बस वो यूनिफॉर्म 5 मिनट के लिए डाल ली है ताकि तुम ये काला कोट देखो और हमको फीस दे दो। और आपने फीस दे दी तो बोले तुम 2 मिनट यहाँ बैठो, मैं बात करके आता हूँ जज साहब से। और हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आपने क्या किया? आपने विश्वास कर लिया, और उसके साथ हुआ क्या? उसकी मलिनताएं जो थी धोखे की, उसमें आप लिप्त हो गए। उसके अंदर की मलिनता पैसे कमाने की, वो क्या है? वो धोखेबाजी है, और आप धोखा खा गए। आमीन। जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हो ना, तो यहां पर कुछ संदेह नहीं करते हो। क्या करते हो? कुछ संदेह नहीं करते हो। आप जाते हो कि मैं जा रहा हूं, मतलब मेरे जीवन पे काम होगा, चंगाइयां होंगी, छुटकारे होंगे, आशीष आएगी, जो भी मैं सोच के जा रहा हूं वो होगा। वहां संदेह नहीं करते। और परमेश्वर वैसे ही करते, जैसा आपका विश्वास। और बहुत बड़ा विश्वास के विषय में नहीं लिखा, लिखा है कि राई के दाने के बराबर भी विश्वास करके जाओगे ना, हो जाए। तो परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, लेकिन उसके जो लोग हैं, जो खुद को धर्मी, खुद को जो शास्त्री, खुद को जो फरीसी,
बताते हैं, दिखाते हैं, उनके विषय में लिखा हुआ कि उन पर क्या है, हाय है। और वो लोग जिनको, जिनके जीवनों में परमेश्वर का नाम तो है, जो है तो मसीह, और जीवन में रिजल्ट नहीं है, क्या है, जिनके जीवन में रिजल्ट है वो तो आशीषित है, उन पर हाय नहीं है, वो तो ब्लेस्ड है। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को परमेश्वर का आदर समझ के देते चले आ रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ नहीं जाना, उन्हें परमेश्वर को एटीएम नहीं जाना, उन्होंने परमेश्वर को परमेश्वर जाना, और बढ़ती पे है वो। रोज परमेश्वर का आदर उनके जीवन में बढ़ रहा है, रोज परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में बढ़ रहा है, रोज वो विश्वास में बढ़ रहा है, रोज वो आनंद में बढ़ रहा है। उनके जीवन में दुख तकलीफ परेशानी नहीं है, वो तो सिर्फ आनंद और अनुग्रह पर बढ़ रहे हैं। आमीन। अरे वचन कहता धन्य हो तुम। एक तरफ वो जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले, उनको यीशु मसीह ने बोला कि तुम धन्य हो क्योंकि तुमने विश्वास किया बगैर देखे, तुम धन्य हो। हालेलुया। परमेश्वर ने जिसको धन्य ठहरा दिया वो धन्य है, जिसको परमेश्वर ने आशीषित कर दिया वो आशीषित है, जिसको परमेश्वर ने अनुग्रह दे दिया वो अनुग्रहित है। आशीषों पर आशीष और अनुग्रह पर अनुग्रह है उसके जीवन में। हालेलुया। हाँ, लेकिन अगर हम सिर्फ दिखावा करें मसीह होने का तो वहां पे ब्लेस नहीं है, वहां पर लिखा वो हाय है तुम पर, जो भी कोई वो हो। शास्त्री फरीसी नहीं, मतलब छोटे विश्वासियों की बात। छोटा विश्वासी एक दिन बड़ा हो जाता ना, विश्वास करते 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 वो कहां से कहां पहुंच जाता है, फिर वो अपने विश्वास से लोगों को चंगा करने लगता है, क्योंकि उसने परमेश्वर को पा लिया होता है, तो उसको ही परमेश्वर ने बढ़ा दिया। ये शास्त्री और फरीसी और जितने जानकार है ना, इन सबों को शर्मिंदा करने के लिए परमेश्वर ने अपने ऐसे लोगों को चुना जो नीच और तुच्छ जिनको कहा जाता था, और उनको परमेश्वर ने आशीषित किया, और वो उनको शर्मिंदा कर देता, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं। हालेलुया। शास्त्री और फरीसियों को नहीं, नीचों और तुच्छों को चुना है परमेश्वर ने, कि वो अपने मन का परिवर्तन करें, वो अपने आप में बदलाव लाएं, वो विश्वास करें, वो अपनी मलिनताओं को साफ करें, वो परमेश्वर के करीबी में पहुंच जाए, और परमेश्वर उनसे अपना काम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सच में उस बात को माना और बदलाव की ओर हुआ है। वो बदलाव में आए और अपने आप को बदला उन्होंने, और बदलने के बाद परमेश्वर के करीबी में जाके पहुंच गए। परमेश्वर यही चाहता, रोज नहीं, जब तक हम पृथ्वी पर हैं तब तक परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ठहरे। हालेलुया। तब तक विश्वासी ठहरे, तब तक हम वो बन जाएं जो परमेश्वर हमको बना देना चाहते हैं। परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हम सबों की एक जिम्मेदारी, अगर हम मसीह में बुलाए गए हैं तो हमको बढ़ना है मसीह में। आमीन। अगर हम मसीह में बुलाए गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बढ़ें, परमेश्वर की ओर से तरक्की करें। परमेश्वर तरक्की देना चाहता है, और अगर तरक्की नहीं है, मैं ऐसी ऐसी गवाही जानता हूं और ऐसे ऐसे आनंद को जानता हूं मैं, कि जहां पर लगने लगता है कि बस अब ये सूखी हड्डियां हो गई हैं। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता से बोला, जब सूखी हड्डियों पर भविष्यवाणी कर रहा क्या बोला परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता से, कि जाके सूखी हड्डियों को उन पर भविष्यवाणी कर, ताकि वो जीवन पाए। और उन्होंने जीवन पाया परमेश्वर की मर्जी से, और वहां परमेश्वर को आने की जरूरत नहीं पड़ी थी। परमेश्वर के एक नबी को परमेश्वर ने, भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बोला कि तू जाके ये भविष्यवाणी कर दे, ये हो। और वो हो गया, क्योंकि ये महिमा परमेश्वर की और मर्जी भी परमेश्वर की है। और सूखी हड्डियों में जान आई, जैसे जैसे उस पर जान आई ना, वैसे ही वैसी जान जाती भी है। ये दोनों प्रोसेस अलग अलग है। एक जगह पर सूखी हड्डियों की तरह ही सूखी हड्डियां पड़ी है, जहां पे सब खत्म हो गया है, और एक जगह पे बिल्कुल मरा हुआ मनुष्य ले आके छोड़ा जाता है, जहां धीरे धीरे वो प्रोसेस होता है कि वो खत्म हो जाए। उसका शरीर यहां सड़ता है, लेकिन वहां पर वैसे वैसे जान आई। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता। हम खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को जाना, उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन पर देखा, जो नामुमकिन था, जो असंभव था, जो अब लगने लगा था कि अब सारा हंसी थी। उसको लगा कि मेरी शरीर की जो दशा जो है उससे ये कैसे होगा, मुझसे कैसे संतान उत्पन्न होगी, मैं तो बुजुर्ग हो गई हूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर चाहते हैं कि ये हो, और परमेश्वर ने जब वाचा बांधी तो ये होगा, उस पर आप डाउट कर ही नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। ये दिखाया है परमेश्वर ने, हर बार परमेश्वर प्रकट किया कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जो उसने बोला वो होके रहेगा। कैसे होगा वो तुम्हारा टेंशन नहीं है सोचने का। आमीन। तुम क्या करो, तुम विश्वास करो, आगे बढ़ो परमेश्वर। आमीन। वचन कहता है यहां पर आज कि हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फेरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती। सुंदर दिखाई देना, हालेलुया, सिर्फ दिखावा कर देना मसीह होने का, और आपको लगे कि अब हम कुछ पालेंगे परमेश्वर से, तो क्या ये होगा?
अब तो हमने परमेश्वर यीशु मसीह को पा लिया, उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है, हमारी रोज की जिम्मेदारी हो गई कि हम वो दोनों चीजों में फर्क करें। मलिनताएं हमारे जीवन में हैं, सजावट हमारे जीवन में है, दिखावा हमारे जीवन में है, या सच में सच्चाई है। पूरे हफ्ते हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि हमको कोई नहीं देख रहा। हर एक घंटा हम क्या कर रहे हैं, हमको लगता है कोई नहीं देख रहा है। लेकिन सच असलियत में ये है कि परमेश्वर हमारे संग में है। आमीन। हमारे जीवन को, हमारे हाथ, एक एक काम को परमेश्वर देख रहा है। हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, ना बताने की जरूरत है कि तुम क्या कर रहे हो। वो हम सबों का जीवन है, हमको देखना है। लेकिन हमको एक जिम्मेदारी रखनी है इस बात कि हमारे जीवन में जब हम यीशु मसीह पाए, हमने बपतिस्मा पाया, तो मलिनताएं चली गई हैं। अब दोबारा मलिनताएं चिपकेंगी नहीं, ना हम चिपकने देंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है। हालेलुया। अब हम शुद्ध है, शुद्ध रहेंगे परमेश्वर में, महिमा करते रहेंगे, बड़ाई करते रहेंगे, प्रशंसा करते रहेंगे। किसी को सजा के बना देना और सच में अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र कर देना, इसके लिए दिखावे की जरूरत है क्या? अभी मैं काम करूं कि यहां मैं बैच बना दूं, बहुत सारे बपतिस्मा पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, और इनकी कैटेगरी डिवाइड कर दूं और बोलूं इस तरफ जो है ये बपतिस्मा पाए हुए लोग बैठेंगे, यहां पवित्र आत्मा पाए हुए लोग बैठेंगे, और वहां पीछे जो है वो सब न्यू कवर्स बैठेंगे। कैसा लगेगा? न्यू कवर्स देखेंगे, अरे वो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग बैठे, क्या बात है यार, शानो शौकत है सामने बैठे हैं, अरे ये बपतिस्मा ले चुके लोग हैं, क्या बात है यार, हमको हमारा तो बपतिस्मा भी नहीं। ऐसा है क्या कुछ? परमेश्वर नहीं। जिस दिन आप आते हैं, जहां से आते हैं, जो बोली बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं, जो रंग है आपका, जो जैसे भी आप हो, न जाति की बात है, ना भाषा की बात है, कैसे भी हो आप सिर्फ यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हो, आप हमारे हो। हमें कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके पीछे का, आप क्या, कौन हो आप। हम सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने बाप से हम कैसे जिद करते हैं कोई चीज के लिए? अगर हमारा पिता सक्षम है, हमको पता है ये दिला सकता है, हमको मालूम है ये कर सकता है, तो हम कैसे बोलते हैं? अधिकार के साथ बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते कि तुम पहली तारीख बताओगे हमको, हमको पता है ये कर सकता है, ये दे सकता है, हम कैसे हक से बोलते हैं। लेकिन हक से कब बोलेगा ना, जब आप उसका बराबर आदर कर रहे होगे, जब उससे प्यार कर रहे होगे, जब उसका कहना मान रहे होगे, तब अधिकार से बोलोगे आप। और पूरे हफ्ते आपने उसकी शक्ल नहीं देखी, आपने कभी उसको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, आप उससे प्यार नहीं करते, जब वो आपसे मिलने के लिए आता, आप उठ के चले आते हो, अपने काम में लगे रहते हो, तो क्या आपको लगता है कि आप उससे मांगने जाओगे वो आपको देगा? जब आप जाओगे ना, तो आपको अंदर से गिल्ट आएगी, यार मैं बोलने तो जा रहा हूँ, पूरे हफ्ते तो मैंने इसको शक्ल देखी नहीं है, पूरे हफ्ते तो मैंने आदर किया नहीं है, पूरे हफ्ते तो मैं अपने काम में लगा था। अब मेरी जरूरत आ गई है, मैं कौन से मुंह से बोलूं उसको कि मेरे को ये जरूरत है? क्योंकि मैं तो भूल गया था, मैं तो हफ्ते में एक बार, मैं तो महीने में एक बार, मैं तो जब मेरे को जरूरत पड़ती तब मैं जाके याद करता हूँ कि मेरे लिए ये कर दो। कैसे बोलूंगा? मैं पृथ्वी के पिताओं की बात कर रहा हूँ, परमेश्वर पिता की। मनुष्यों का एक एक मैं व्यवहार बता रहा हूँ आप, या चलो पिता को छोड़ो, पड़ोसी जिससे आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए कर देगा, ये मेरा पक्का दोस्त है, ये किसी रिश्तेदार से अगर आप कुछ मांगने जाते हो, तो आप कब जाओगे? जब आपका उसके साथ कुछ बोलचाल होगा, वो रास्ते से वहां से ये आ रहा, तुम ऐसे निकल कर तुमने उससे कुछ ऐसे भी नहीं किया, तो क्या तुम उससे कुछ मांग सकते हो? तुम्हारा कुछ कनेक्शन ही नहीं है ना, कैसे कर लोगे? ये कनेक्शन तोड़ा है तुमने, तो कैसे करोगे ये? तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कनेक्शन बनाना, परमेश्वर के साथ कनेक्शन बना के रखना। और बार बार ऐसे, जैसे चोरी की बिजली लेते हैं लोग, वो ऐसा एक वायर रहता है, वो ले जाके उसके वायर पे टांग देते, यहाँ टांगे चालू हो गए, शाम को जब शाम को टांग दिए, सुबह निकाल दिए, ऐसे होता है। तो वो क्या होता है, कनेक्शन लगाना अपनी जरूरत के लिए और निकाल देना। और कुछ लोग रहते हैं जो कनेक्शन परमानेंट लेते हैं, बिजली का बिल लेते हैं वो। ठीक है, आपका कनेक्शन कौन सा वाला है परमेश्वर के साथ में? कभी भी फंसा देने वाला, आज जरूरत पड़ी टांग दो, कल जरूरत खत्म निकाल दो, फिर जरूरत पड़ेगी फिर टांग दो, तो वो क्या है? चोरी है। समझ में? बिजली चोरी, लग्गी फंसाना, वो है वो। और जो परमेश्वर आपका है, वो आपको सिर्फ आपके हिस्से की आशीष नहीं, 7 पीढ़ियों की आशीषें देना चाहते हैं। हाँ? तो समझदार बन जाओ या संतान बन जाओ, ये दोनों में फर्क है। कैसे हम पा रहे हैं? कौन है हम? मलिनताओं के विषय में लिखा, तो मलिनता देखनी है एक बार। मलिनताएं तो नहीं है, क्यों आया ये? सिखाने के लिए हमको। हर किसी पे विपत्तियां पड़ती रही, सुनो,
जो परमेश्वर के नाम को व्यर्थ कर देता है ना, जो तुच्छ जान लेता है परमेश्वर को, विपत्तियां सिर्फ उस पर आती है। तो या तो उस पर जो सच में इतना धर्मी है, जो परमेश्वर में बढ़ना चाहता है, उस पर। अब कौन हो दोनों में से, आप देख लो। हालेलुया। क्या हमारी दौड़ स्वर्ग तक की है, या हम परमेश्वर की बहुत निकटता में पहुंचना चाहते हैं? हम सारी की सारी विपत्तियों से, समस्याओं से, तकलीफों से लड़ते हो परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं? परीक्षाएं आएंगी, पास करो, आगे निकल जाओ। हालेलुया। या तो परमेश्वर के विरोध में काम करो और विपत्तियां ले लो, और उसका विरोधी अगर बन गए आप, परमेश्वर का विरोध करने वाले अगर आप बन गए, आमन, हालेलुया, तो फिर कैसे करोगे फिर उसको? हम जब परमेश्वर के भवन में आए, अपने मन को, अपने जीवन को रोज सुबह दोपहर शाम परमेश्वर के सामने रख के देखें कि क्या हम वो पात्र है जो परमेश्वर बनाना चाहते थे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपको तरक्की देना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? तो तरक्की पे है क्या आप? अरे बोलो, हाँ मैं तरक्की पे हूं। बोलोगे तो ले लोगे तरक्की। अपना अंगीकार है ना ये तो। अगर आप ये अंगीकार करते कि मैं तरक्की पे हूं, मैं तो सुबह सुबह दोपहर शाम करता हूँ कि मैं तरक्की पे हूं, मैं होता जाता हूँ तरक्की पे, आमन। तो उस पर सोचना नहीं है, डाउट करना ही नहीं है ना इसमें। इसमें इतना सा विश्वास तो करो कि हाँ मैं तरक्की, विश्वास तो करो कि मैं तरक्की पे हूँ, ये वाला विश्वास तो करो। मैं क्या तरक्की, मेरे तो जीवन में काम ही खत्म हो गया, अब तो पता नहीं क्या होगा, मैंने तो ये चाहिए था, मेरे को वो मिला ही नहीं। हाँ? वो लड्डू चाहिए था, वो लड्डू मिल ही नहीं रहा मेरे को, वही लड्डू होना मेरे को। फिर अरे वो बड़ा लड्डू ले लो, तो ऐसे बहुत सारे लड्डू लाइन लगाएंगे, आमीन। हाँ, बस सोचो वो लड्डू के विषय में। वो लड्डू से बड़ा लड्डू परमेश्वर रख के बैठे आपके लिए, और आपको वो लड्डू चाहिए। हालेलुया। दुआओं में वो, प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और परमेश्वर की मर्जी जानो तो पहले कि उसकी मर्जी है क्या। ये अपनी पसंद पहले से सामने परमेश्वर के रख दो कि यही चाहिए प्रभु मेरे को, तो वो नहीं है बात। वो ये कि प्रभु तेरी क्या मर्जी है मेरे जीवन में, उस पे काम करो, वो जानो कि प्रभु आप चाहते हो मैं ऐसा रहूं, ठीक है, आपकी मर्जी यही है, ठीक है, मैं वही करूंगा जो आप चाहते हो। आप कमी रखना चाहते हो जीवन में, ठीक है प्रभु, हो सकता है उससे बड़ा कुछ रखे हो आप मेरे लिए, इसलिए कमी रख रहे हो आप मेरे लिए। तो ये कमी अच्छी है मेरे लिए, क्योंकि आप बड़ी आशीष देने वाले हो मेरे लिए। क्यों आया ये जानो ना परमेश्वर के साथ। हाँ, रोज अपने अंदर से ये बात को लाओ कि क्या बात है, ये जो हुआ, ये हुआ क्यों है। आपके जीवन में जो भी होता है आपकी तरक्की के लिए है ना। बहुत सारी लोगों को तरक्की लगता है, जो फिजिकल वर्ल्ड की तरक्की है, बस यही तरक्की बहुतों को लगता है। संसार की तरक्की नहीं है बाबा। संसार की तरक्की, संसार में ज्यादा, ये तरक्की अगर कर भी लोगे तो क्या ये ले जा पाओगे? तरक्की कौन सी? आत्मिक तरक्की, आमन। अंदर का आनंद आ गया तो भले आपने कपड़े कैसे पहने, दुनिया आपको कैसे देख रही, उससे आपको मतलब, आप अपने अंदर से ओ हालेलुया, मैं तो बड़े आनंद में हूं परमेश्वर की। वो आनंद है तरक्की आपका, है ना। अगर खूब अच्छे कपड़े पहन लो और मन आपका दुखी अंदर से है, तो जो बाहर से आपको देखेगा वो बोलेगा वाह क्या अमीर आदमी है ये, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, दुख में आया हो, तकलीफ में आया, कमी घटी में आया, रोता हुआ है, वो किसी को दिखाई तो ना देगा। हमको अगर सच में परमेश्वर की तरफ से आनंद मिल जाए एक बार, तो ये शरीर और ये पृथ्वी का आनंद फीका पड़ेगा उसके सामने। और ये आनंद कभी भी चुरा लिया जाएगा आपसे, छीन लिया जाएगा आपसे, कभी भी अलग हो जाएगा, लेकिन वो जो आनंद है वो कभी अलग होने वाला नहीं है। आमीन। वो एक ऐसा आनंद है जो आपको मिल गया तो फिर और किसी चीज में मन नहीं लगता फिर। हालेलुया। फिर किसी चीज से मन नहीं है, फिर वो जीवन ही अलग हो जाएगा, वो इच्छा ही अलग हो जाएगी, फिर वो मन ही अलग हो जाएगा, फिर वो बोलेगा ही नहीं, कुछ मांगेगा ही नहीं तुमसे कि हमको ये होना, हमको होना, कोई लड्डू नहीं चाहिए फिर आपको। आमीन, हालेलुया। तो दिखावे का नहीं, मलिनताएं अगर है जीवन में तो हमको पहचाननी है कि वो मलिनताएं क्या है ना। कब्र के साथ लिखा हुआ है यहाँ, कब्रों के साथ अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। हम पढ़ रहे थे 27वां वचन, वहां पर लिखा हुआ है, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर है, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते, परंतु अभी मैं आपको वापस कब्रों की तरफ लेके चलता हूँ। कितने लोग कब्रिस्तान गए? देखा, साल में एक विशेष दिन रहता है जब लोग वहां जाते हैं। जब वहां जाते हैं, जाने से पहले 2 दिन पहले वो जो वहां काम करने वाला मनुष्य रहता है, वो मस्त चूना लेके उसको चमका देता है कि जब इसके रिश्तेदार आएंगे देखने के लिए तो देखेंगे कि यार कब्र बड़ी अच्छी साफ सुथरी दिख रही है, चमक रही है। फिर उसके ऊपर वो अपना पूजा पाठ करेंगे, जो भी कैंडल एंडल अगरबत्ती सब जो करते हैं वो लोग, वो करते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या हाल है, वो है क्या चीज? वो आपकी मर्सिडीज है क्या, वो जो चमकाई गई है?
उसके अंदर आप बैठोगे तो आपको एसी की ठंडी हवा मिलेगी क्या? उसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगा क्या? उसके अंदर पावर विंडोज मिलेंगे क्या? आपको क्या मिलेगा उसके अंदर? उसके अंदर क्या है? हड्डियां हैं। क्या है? और हो सकता है ज्यादा पुरानी होगी तो हड्डी भी नहीं है इसमें, लेकिन ऊपर क्या है? चक, ये कौन है? ये मेरे, ये है मेरे, वो है ये क्या है? ये मेरे रिश्तेदार है, पोते हैं, उनको नहलाया, साफ सुथरा किया गया है। अंदर कुछ नहीं है, अंदर सिर्फ मलिनता है, गंदगियां हैं। हालेलुया। परमेश्वर जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने यीशु मसीह को देखा, मैंने उसके सामर्थ को देखा। हाँ, मरियम पहुंच गई देखने के लिए इत्र लेके, कहा? कब्र पे। वहां स्वर्गदूत मिला, क्या बोला वो? बोला तुम मुर्दों में जिंदे को ढूंढ रही हो, जिंदा हो। इधर कहाँ ढूंढे? इत्र इत्र लेके लेके जाओ तुम्हारा इत्र वापस। इधर नहीं है वो, यहाँ नहीं रहता वो कहाँ रहता है? वो हमारे जीवन में रहता है, हमारे मनों में रहता है, हमारे हमारे अंदर रहता है वो हड्डियों में नहीं है, मुर्दी हड्डियों में। हम जिंदा है ना, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है भरा हुआ, सामर्थ्य से वहां रहता है वो जगह चाहिए उसको। और वो जगह कब्रों की जैसी अगर मलिनताओं से भरी है तो वहां रहेगा क्या वो कब्र में नहीं रह पाया तो ऐसी कब्रों में रहेगा क्या वो? मलिनताओं से, गंदगी से भरी हुई जगह क्या है? कब्रों की जैसी। वहां वो यीशु मसीह नहीं रहता, वो जिंदों में रहता है। जो चाहता है कि मुझ में रहो प्रभु जी, आप, मैं साफ रखूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। आमीन, हालेलुया। मैं पाना चाहता हूं आपको पवित्र आत्मा पाने के लिए। लोग कैसे मरते हैं देखो, पूछे जाके, जब वो पवित्र आत्मा पाने के लिए, बपतिस्मा के लिए पादरी समझाता है कि एक दिन पहले कि कल तुम्हारा बपतिस्मा होने वाला है, तो अपने आप को सरेंडर करके परमेश्वर के आगे समर्पण कर दो, तब जाके तुम अपने जीवन को परमेश्वर को देना। आज जब तुम जाओगे, शरीर की मृत्यु है तुम्हारा बपतिस्मा, और पवित्र आत्मा का आग जो आप मांग रहे हो, अपने आप को शुद्ध पवित्र करते हो आप, ये एक बार आ जाए तो आ जाने के बाद क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? आमीन, हालेलुया। आत्मा पा लिया है तो रोज जिंदा रहना है, अपने आप को रोज अपने आप में एक शर्म रखनी, एक मर्यादा रखनी कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है, मेरे ये शरीर में परमेश्वर का आत्मा रहता है, ये शरीर को मैं शुद्ध रखूंगा, पवित्र रखूंगा, सामर्थ्य से भरा रखूंगा कि जब मैं छूऊंगा तो मलिनताएं नहीं छुएंगी, सामर्थ छुएगा। आमीन। हाँ, कैसे छुओगे आप? कैसे सामर्थ बोलोगे? गवाही कब आएगी? मलिनताओं के साथ गवाही आएंगी? नहीं आएंगी। गवाहियां वहां आएंगी जहां सच में परमेश्वर यीशु मसीह छूता है, वहां आएंगी। आमीन। और तुमको सिर्फ बोल दिया जाएगा, जाओ तुम बोल दो चंगाई। आमीन, हालेलुया। तो तुम कब बोलोगे मालूम है? जब तुम्हारे अंदर डाउट नहीं रहेगा, जब जाके तुम बोलोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मांस मांस गूदे गूदे तक परमेश्वर जानता है, तो वहां की मलिनताएं भी जानता है। कौन से मन से मांग रहे हो वो भी जानता है, कैसे मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो, वो भी परमेश्वर जानता है, सब जानता हो। हालेलुया। परमेश्वर सब जानता है, उसको पता है, उसको मालूम है कि जब आप रो के जाओगे पर अपने घर से, अपने एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि प्रभु मेरे जीवन में मैं ये इसके लिए जा रहा हूँ, अपना जीवन में लेके जा रहा हूँ, मुझे इस आनंद से भर देना प्रभु। मैं पड़ोसी को नहीं बताऊंगा। आमीन। मेरे मेरे जीवन में जो सवाल है मैं सिर्फ यहाँ लिख के जा रहा हूँ, मैं पादरी को नहीं बताऊंगा। वचन जो वहां मिलेगा वो सर मुझसे बात कर लेगा। अगर आप प्रभु सच में मुझे जवाब देना चाहते हो तो वहां दे देना, आपके भवन में मैं जवाब पालूंगा। लोग पाते हैं जवाब, परमेश्वर जो हमारे जीवन में डालना चाहते हैं। वचन कहता है यदि तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर स्वतंत्र होना है तो सत्य सुनो। जिनको जरूरत है परमेश्वर की, उनको चीजों की जरूरत नहीं है। तो रोज घुटनों पर बैठे और अपने मन को खाली कर दें परमेश्वर के। प्रभु मेरे मन में ये है, प्रभु मेरे जीवन में ये है, प्रभु जी मेरी इच्छा ये है, प्रभु मेरी घटी ये है, प्रभु मेरी कमी है, प्रभु मेरा आनंद ये है। बोलो परमेश्वर को। आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में जो चल रहा है आपका हाल परमेश्वर को पता नहीं है? नहीं, नहीं पता है उसको, पता है। वो ये देखना चाहता है कि जब तुम राजा हो तभी सिर्फ परमेश्वर की महिमा करोगे क्या? तभी तुम्हारे अंदर से आनंद निकलेगा क्या? ये जब तुमको तुच्छ बना दिया जाए तब भी तुम महिमा करोगे? चलो देखते हैं, तुमको एक बड़ी आशीष देने वाला हूं मैं, इसके पहले की बड़ी जिम्मेदारी दूं मैं तुमको चेक करूंगा। क्या करेंगे? चेक करूंगा मैं तुमको छोटे छोटे काम दूंगा, इतने छोटे कि तुमको लगेगा कि यार ये मैं करूं प्रभु। ये परमेश्वर देखना चाहते हैं कि तुम क्या छोटे के साथ छोटे और बड़ों के साथ बड़े हो सकते हो क्या? आमीन, हालेलुया। तो अगर हो गए
तो परमेश्वर बड़ा कर देंगे आपको, आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को बड़ा कर देंगे। समझ? हर बात में, हर हाल में अगर महिमा कर सकते हो तो बधाई हो आप धन्य हो परमेश्वर के लिए। समझ? और सिर्फ विरोध, हालेलुया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया प्रभु, मेरा ये लड्डू क्यों छीन लिया प्रभु, मेरा ये क्यों कर दिया प्रभु, करोगे तो ये विरोध है। हमन आप इधर मजा मनाने के लिए आए हो क्या पृथ्वी पर? पिकनिक है क्या कोई जिंदगी? हाँ क्या है? यीशु मसीह ने बोला मेरे पास सर छुपाने की जगह भी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कोई घर और महल बना के विला बना के नहीं जाऊंगा, ऐसे ही जाऊंगा, मैं जैसे आया अपना काम करने के लिए जाऊंगा, पिता के दाहिने बैठूंगा, जो मेरी जगह है, जहां राजदंड है और मुकुट है मेरे सर पर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं आज्ञा पालन कर रहा हूँ अपने बाप की आज्ञा का, जो मेरे बाप ने मुझसे बोला करने के लिए वो मैंने किया, उद्धार के लिए आया, उद्धार किया और चला अपने बाप के दाहिने बैठा। कितने दिन के लिए हम पृथ्वी पर हमको पता नहीं है, लेकिन जितने दिन भी है उतने दिन महिमा करेंगे, रोएंगे गड़गड़ाएंगे नहीं। आमीन हालेलुया। ओ मुझे बाहरी दुख है, ये नहीं करेंगे, महिमा करेंगे, आनंद मनाएंगे। हालेलुया। दुख अपना काम करे, मैं महिमा करूं। है ना? दुख को दुख देने दो, समस्याओं को समस्याएं, परेशानी को परेशानी, आप आनंद मनाओ परमेश्वर में। बंद करो आंखों को।